हाय स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा और आज मैं आपके साथ अली एकेडमी की जानिब से हाज़िर हुआ हूँ। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको। तो ये सब्जेक्ट एफएआईटी और इसके साथ-साथ लाइक एज आईसीएस वाले स्टडी करते हैं। तो ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। तो आजकल इसका बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैं आपको ये आज जो करवाने जा रहा हूँ वो है कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है बेसिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं आपको एक सीक्वेंस वाइज के हिसाब से करवाऊंगा। तो जो मेरे लेक्चर को देखेगा उससे उसे तैयार करेगा। आई होप कि उसके मैं आपको इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ श्योरिटी दूंगा कि आपके 100% मार्क्स आएंगे। तो हम आज से एक सीक्वेंस वाइज के हिसाब से चलेंगे। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जो कि चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का। तो हम ये सबसे पहले ये देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, हम कंप्यूटर को स्टडी करने जा रहे हैं तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, तो एक कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, एक कोई भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि एक्सेप्ट डाटा, ठीक है, हमारे से डाटा लेता है, ठीक, उसे प्रोसेस करता है, ठीक है, और उसको एक आउटपुट की शक्ल में एक रिजल्ट हमें रिटर्न कर देता है। तो उसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं। कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको लेता है, एक्सेप्ट करता है और हमें एक आउटपुट की एक इंफॉर्मेशन की एक रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देता है। तो इसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं। लाइक एज मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर हम ये देखें कि दो, ठीक है, प्लस चार, ठीक हो गया, ये है। अगर इसको हम ये देखें, ये क्या हुआ, दो जमा चार इक्वल टू 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये इतना, ये हमारे हमने डाटा दिया है। ठीक है, हम क्या दे रहे हैं, डाटा, कुछ चीज हम दे रहे हैं। तो ये डाटा हो गया और इसने ये जो है ये प्रोसेस किया है। ठीक है, ये क्या किया है, प्रोसेस। तो इसको हम ये हो गया और इसकी ये क्या हुआ, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन कह सकते हैं या कह सकते हैं ये जो भी हमारा रिजल्ट रिटर्न हुआ है। ठीक हो गया, तो हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कंप्यूटर जो है ये इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच एक्सेप्ट्स डाटा, प्रोसेस इट एंड गिव अस एन इंफॉर्मेशन। मतलब इसका ये वही हुआ कि कंप्यूटर एक ऐसा आला है, एक ऐसी डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक जो कि हमारे से डाटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें एक रिजल्ट रिटर्न कर देता है, एक इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देता है, एक आउटपुट रिटर्न कर देता है। तो आजकल के दौर में कंप्यूटर की तो हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। लाइक एज एजुकेशन फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, लाइक इसके तरह हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल हो रहा है और मेनी थिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका हमारी सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो इसका मैं यूं कह सकता हूँ कि आजकल जो दौर जा रहा है ये कंप्यूटर की वजह से ना, वर्ल्ड जो है, दुनिया है ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है। ठीक है, जो लोग हैं वो एक दूसरे से जो फेस टू फेस दुनिया में बैठे हुए इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे वो एक गांव में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक कमरे में बैठे हुए हैं। वो अब इस तरह इंफॉर्मेशन एक मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं जैसे वो एक रूम में बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग इन अ रूम। तो इस तरह अगले जो हम टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं वो हमारे पास है डाटा, इंफॉर्मेशन
और डाटा प्रोसेसिंग। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर क्या है। तो हम इसको थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताना चाह रहा था, तो आगे हम इसकी डिटेल से देखेंगे। आई होप कि फिफ्थ चैप्टर में हम डिटेल से देखेंगे। तो हम मैं ये वर्ड क्लियर करने जा रहा हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लें, अगर नहीं तो आप इसको वीडियो को बैक करके देखें। जिसको नहीं समझ आई है आप दोबारा देखें। तो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। और इसके साथ साथ मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर किसी को फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट में आप मुझे बताएं, तो मेरे से रब्ता करें और क्या आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैं ये गेस करने जा रहा हूँ। अगर किसी अब हम क्लियर करने जा रहे हैं टॉपिक जो हमारा है व्हाट इज डाटा। ठीक है, व्हाट इज डाटा। तो डाटा आप यूं कह सकते हैं कि पहले हम डेफिनेशन की तरफ आए। A collection of raw facts and figures related to an object is called data। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इजी में ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज का मजमूआ, ठीक है, लाइक एज कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट में भी इनकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हो सकता है, किसी भी पर्सन का डाटा हो सकता है। और आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एनीथिंग का डाटा हो सकता है। तो वो लाइक एज मैं आपको एग्जांपल यूं देता हूं कि 2 जमा 2, ठीक है, ये एक डाटा है, ठीक है। मगर इसमें डाटा का जो है इसमें ये होता है कि ये कभी भी आपको प्रॉपर एंड क्लियर मीनिंग देगा, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं। लाइक टेक्स्ट में भी हो सकता है, ऑडियो में भी हो सकता है, वीडियो में भी हो सकता है। लेकिन इसका मीन जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो सकता, क्योंकि जो रहा है ना लफ्ज, इसका मीन क्या क्या होगा। इसका मीन ये है कि अनप्रोसेस्ड, ठीक है, प्रोसेस नहीं हुआ हुआ है। ये हमारे पास जो डाटा है ये हमारे पास प्रोसेस नहीं है, ठीक है। हमने यूं ये 2 जमा 2, ठीक है, इसका कोई मीन क्लियर नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं इसका मीन क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। आप अगर कुछ बता सकते हैं कमेंट में बता दें, ठीक है। इसका कोई ऐसी चीज जो जिसका मीन क्लियर ना हो, ठीक है, प्रॉपर मीन ना हो, वो डाटा कर लाएगा, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए भी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ एग्जांपल। आप ये ले कि लाइक एज हमारे पास 2 रोल नंबर है, ठीक है। रोल नंबर क्लास में 1 जो स्टूडेंट है उसका नाम असद है, और जो रोल नंबर 2 है उसका नाम लैबा है। तो इंग्लिश में असद ने प्लेन किए हैं मार्क्स 25 और लैबा ने किए हैं 20 इंग्लिश में। जो असद है इसने कंप्यूटर में 28 प्रिंट किए हैं, जबकि लैबा ने 31 प्रिंट किए हैं। तो हमारे पास इस वक्त ना तो इनका कोई ग्रेड वगैरह मौजूद है, ठीक है, ना इनका टोटल मार्क्स मौजूद है। तो हमें ये इसका कोई कोई क्लियर मीनिंग नहीं हुआ, इसका कोई क्लियर मीनिंग वाज़ह हो रहा है, ठीक है, इसका कोई क्लियर मीनिंग वाज़ह हो रहा है। तो इससे ये हम कहेंगे क्या, डाटा, ठीक है। तो आगे हम जो बात कर लेंगे वो इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ये जो चीज मीनिंगफुल है, जो मीनिंग ना दे, ठीक है, अपना कोई भी मीनिंग क्लियर ना करे, उसे हम डाटा कह सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं इंफॉर्मेशन की जानिब। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, और मुझे कमेंट में ये बता दें कि आपको इसकी समझ आ रही है। और अगर किसी को नहीं समझ आ रही है तो वो कमेंट में मुझे बताए और मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा, आंसर दूंगा। आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन जो दी प्रोसेस्ड डाटा होता है, ठीक है, जो हमारे पास रिजल्ट आया होता है, जो हमारे पास आउटपुट आया होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, और इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। हमने पिछले देखा था ना डाटा में 2 जमा 4 लाइक बराबर लगा है। तो ये हमारे पास क्या हो 6 हुआ है। तो इसमें हमने ये देखा था कि ये हमारे पास था डाटा, ठीक है।
ये हमारे पास क्या था, डेटा। अब ये प्रोसेस हुआ है, ठीक है, ये प्रोसेस हुआ और ये हमारे पास जो आंसर आया ना, इसे हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास है इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। मजीद मैं आपको एक वही एग्जांपल को रिपीट करूंगा और उसमें थोड़ा सा इजाफा करने वाला हूँ कि हमारे पास रोल नंबर 1 असद था और रोल नंबर 2 लेगा। ठीक हो गया, उसके असद के जो मार्क्स थे कंप्यूटर में वो 25 थे और इंग्लिश में उसके 20 थे। तो और लेगा के जो वो इंग्लिश कंप्यूटर में 21 थे और इंग्लिश में 23 थे। तो असद के जो टोटल मार्क्स हुए वो 45 हो गए। ठीक है, ये हमें इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास, इसका रिजल्ट भी आ गया, आउटपुट भी आ चुकी है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन, उसका हमारे पास ग्रेड मौजूद है। इसी तरह इसका हमारे पास इसी नेबा का भी हमारे पास ग्रेड भी मौजूद है और टोटल मार्क्स भी मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या हुई, इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये आपको कभी भी आपको क्लियर और प्रॉपर मीन देगी। ठीक है, ये हम इसे डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो डाटा है उसे हम डिसीजन मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इसके साथ उसके मीन भी क्लियर नहीं है। तो इसको हम ये आपको मैं बताता चलूं कि जो ये सवाल है वो अक्सर पेपर में आ जाता होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। आप किसी भी बोर्ड के पेपर उठा के देख लें पिछले 5 इयर्स के, तो आई होप कि उसमें हर पेपर में आया होगा ये सवाल। तो आप इसे क्लियर करें इस टॉपिक को, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अगर कोई किसी को कोई मसला है तो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इसका ये भी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन भी हो सकता है और इसके साथ व्हाट इज डाटा और इंफॉर्मेशन इस तरह भी हो सकता है। सवाल क्या ऊपर से चेंज हो सकता है मगर आपको इसका जवाब यही होगा। ठीक है, तो आगे हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग। तो इससे मैं लिस्ट करने वाला हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, वरना आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं। और अब हम करने जा रहे हैं कि व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है। तो अब हम इसका कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। तो इस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। ठीक हो गया, क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा डाटा प्रोसेसिंग। मतलब ये हुआ कि डाटा को इंफॉर्मेशन तब्दील करने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम क्या कहेंगे, डाटा प्रोसेसिंग। लाइक एस आप ये कह सकते हैं कि 7+2, ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, डाटा ना। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये डाटा हो गया। तो इस ये 9, ठीक हो गया, ये हमारे पास डाटा हुआ। ये जो है ये हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास आंसर है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ है, ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये होगा जो इसके बाद प्रोसेस हो रहा है ना, उसे हम डाटा प्रोसेस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। तो इस पेपर में ये एग्जाम में यूं सवाल आता है कि व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके साथ साथ ये इसे हम कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग इज आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। अक्सर टाइम इस ऐसे तरह में सवाल आ जाता है कि व्हाट इज कंप्यूटिंग, तो सेम यही है। अगर डाटा प्रोसेसिंग आ जाता है तो सेम यही तारीफ होगी, अगर कंप्यूटिंग आ जाता है तो सेम यही तारीफ होगी। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग इज आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। डाटा जो किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, ठीक है,
डेटा मैन्युअली भी हम कर सकते हैं और उसको रन और मैंने और तरीके भी हैं जिसकी तरह हम लॉजिकली तो हम उसे रन कर सकते हैं।